कंटेस्टेंट्स ट्रॉफी जीत के ना जाए बट सब्जी मंडी से सब्जी चुरा के भागना मास्टर शेफ के बाद ज़रूर एक्सपर्ट हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4. हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है हमारा फेवरेट शो मास्टर शेफ इंडिया। मास्टर शेफ इंडिया 2023 ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसके ऊपर वीडियो बनाया मैंने अपने किचन से, क्योंकि हम मास्टर शेफ बनते हैं हमारे किचन पे। तो क्या नाचो मैं? सो 2023 मास्टर शेफ का विनर थे मोहम्मद आशिक, जो कि है फ्रॉम मैंगलोर। इस सीजन मास्टर शेफ में बहुत सारे चेंजेस थे। ये पहला सीजन था जो बस OTT पे स्ट्रीम हुआ, जो सोनी लिव पे बस स्ट्रीम हुआ, तो बोल सकते हैं कि ये मास्टर शेफ सीजन OTT भी बोल सकते हैं, या फिर होना तो ये कंटिन्यू ही है जो मास्टर शेफ चलता आ रहा है, बट ये पहला सीजन था जो बस OTT पे स्ट्रीम हुआ था। और दूसरा चेंज ये है कि एक नई शेफ आई थी पूजा डिंगरा के रूप में, जो कि है वर्ल्ड फेमस मैक्रोन जो बनाती है पूजा डिंगरा, जो इम्यूनिटी चैलेंज में भी वही चैलेंज लेके आई थी, मैक्रोन चैलेंज, जहाँ पे उनका मैक्रोन कंटेस्टेंट्स को कॉपी करना था और जो सबसे सही बनाता वो जीता था इम्यूनिटी चैलेंज। और जो चेंज नहीं हुआ वो है हमारे सबसे स्वीटेस्ट, जो फीकी चाय को भी अपनी बातों से मीठी बना दे, शेफ विकास खन्ना। एंड उनके साथ जो है हमारे एवर डैशिंग, जो खाने से पहले स्नॉट करते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद खाते हैं और फीडबैक देते हैं। द एवर डैशिंग मेलोड्रामेटिक शेफ रणवीर ब्रार, जो फैन के फेवरेट भी है, कुछ भी कहो बट शेफ रणवीर ब्रार इज वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ मास्टर शेफ इंडिया। कुछ और चीज़ें जो चेंज नहीं हुई वो यही है कि कंटेस्टेंट्स का वो अमूल पेंट्री, नॉट अमूल पेंट्री, इस साल अमूल पेंट्री नहीं है हमारे पास। कंटेस्टेंट्स का वही पेंट्री की तरफ भाग के जाना और 5,000 10,000 आइटम्स को 5 मिनट में अपना पसंदीदा आइटम उठा के लेके आना, वैसा का वैसा ही है। भले ही ये कंटेस्टेंट्स ट्रॉफी जीत के ना जाए बट सब्जी मंडी से सब्जी चुरा के भागना मास्टर शेफ के बाद ज़रूर एक्सपर्ट हो जाएंगे। मुझे तो जहाँ पे प्याज रखते हैं वहाँ पे प्याज नहीं मिलती है, और जहाँ पे आलू रखते हैं वहाँ पे प्याज मिलती है। बेचारे कंटेस्टेंट जहाँ पे हज़ारों आइटम्स रखे हैं वहाँ पे उनको एक आइटम जो उनको चाहिए वो ढूंढना 5 मिनट में बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे को तो लगता है उसी के लिए उनको आधा पॉइंट दे देना चाहिए कि उन्होंने 5 मिनट में अपना जो इंग्रेडिएंट्स हैं वहाँ से ढूंढ के लेके आ गए और खाना बना दिया। मेरा तो 50% जो मार्क्स है जो हमें कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में वाइवा का मिलता था, वैसा ही वो मार्क्स उनको दे देना चाहिए एट द एंड। अगर उन्होंने सही से सारा इंग्रेडिएंट ले आए तो उनको वाइवा का मार्क्स जैसे मिलता है उनको पॉइंट्स दे देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, हज़ारों आइटम्स के बीच में से 5 मिनट में आइटम उठा के लेके आना। और इस साल एक और चेंजेस हुआ है, हमारा फेवरेट अमूल की वर्ल्ड क्लास पेंट्री हो गई है बाहर। मैगी मसाले ने कर लिया है कब्जा। तो इस बार मेरे को ये भी सोच रहा था कि अगर अमूल की वर्ल्ड क्लास पेंट्री हो गई बाहर तो अमूल के नुस्खे कौन देगा। तो इस बार अमूल के नुस्खे भी नहीं थे, जो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जाते अगर कंटेस्टेंट खाना बना रहा होता तो उनको जाके टोक के ये थे आपका अमूल का नुस्खा बोलने को इस बार नहीं मिला। हाँ, कुछ पॉइंट्स पे कुछ टिप्स बोल रहे थे, बट जैसे कि पहले होता था कि हर एपिसोड में हर कंटेस्टेंट्स को जाके बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ें बता के अमूल के नुस्खे बोला नहीं गया इस सीज़न, जो कि एक अच्छी बात है। और जो एक मेरा फन पार्ट था वो भी चला गया। तो इस सीज़न अमूल गया, मैगी मसाला आया, और एक और स्पॉन्सर आया था बीबा, जो कि मेयोनीज बनाती है वो कंपनी। बहुत बाकी चीज़ें भी बनाती है जो कि मैंने यूज़ नहीं किया, वो भी स्पॉन्सर था। एंड जो हमारा आशीर्वाद आटा तो ऑलरेडी हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि ये इंडिया है और इंडिया में आशीर्वाद ज़रूरी है। अगर कंटेस्टेंट्स की बात करें तो इस साल मुझे लगा कि सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट्स आए थे। बोलूँ तो सबसे बेस्ट होम कुक्स जो मास्टर शेफ में जब से मैं देख रहा हूँ, इस साल सबसे बेस्ट होम कुक्स आए थे, क्योंकि एक से बढ़कर एक होम कुक्स थे। हमेशा पिछले सीजन्स में ऐसा दिख रहा था कि कंटेस्टेंट्स कुछ ना कुछ रिपीट करते थे, कुछ ना कुछ बेसिक्स बनाते थे। जैसे स्वीट डिश बोलो तो वो लोग पैनाकोटा बना देते थे, गाजर का हलवा बना देते थे, पर इस सीज़न ऐसा कुछ भी नहीं था।
कोई ना कोई कुछ एक सोफिस्टिकेटेड आइटम बना देता था या कुछ एक सिंपल डिश को भी इनोवेट करके नया बना देता था। तो इस साल फेवरेट कंटेस्टेंट सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हर एपिसोड में कोई ना कोई बहुत अच्छा कर रहा था। पिछला या उससे पिछले सीज़न में हमेशा कोई एक कंटेस्टेंट था जो मल्टीपल टाइम्स एपिसोड में अच्छा खाना बनाता था, बट इस सीज़न बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल्स थे जो अच्छा खाना बना रहे थे और सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इस सीज़न ये भी देखा गया कि कंटेस्टेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मास्टर शेफ़ इंडिया देख ही नहीं रहा हूँ। इस सीज़न कोई ड्रामा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि मैं मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया देख रहा हूँ हिंदी में। इस सीज़न कंटेस्टेंट्स दूसरे कंटेस्टेंट्स की तारीफ़ कर रहे हैं, अगर वो कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो उसमें उनको टोक नहीं रहे हैं। जो अलग से बुला के जब बात करते हैं उसमें वो कोई उनको टोक नहीं रहा था, उनके बारे में अच्छा बोल रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये देख के थोड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि हमें तो आदत है मेलो ड्रामा देखने का, हमें आदत है कलेश देखने का, बट इस सीज़न ऐसा कुछ कलेश नहीं दिखा। काइंड ऑफ सैड, बट देख के अच्छा भी लगा कि इस सीज़न खाना सब के सब खाने पे ध्यान दे रहे थे, नॉट ऑन द कलेश। तो ये सीज़न उस पार्ट के लिए बहुत अच्छा गया। इस सीज़न बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंजेस भी हुए, जैसे शेफ़ कुणाल का मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज, जो एक कंपलसरी चैलेंज होता है हर सीज़न। शेफ़ शुवीर सरन का ओवरनाइट कुकिंग चैलेंज, जो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि क्यों हम ओवरनाइट कुकिंग चैलेंज कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि होम कुक्स को सिखाने के लिए कि अगर कोई रात में आपके घर कोई गेस्ट आ गया तो उनको टेस्टी खाना बना के कैसे खिलाओगे, तो इसलिए था ओवरनाइट कुकिंग चैलेंज। फिर था हमारा टफेस्ट इम्यूनिटी चैलेंज बाय पूजा डिंगरा, एंड उसके बाद था हमारा मोस्ट ओवररेटेड एंड अंडररेटेड वर्ड ऑफ मास्टर शेफ द इनोवेशन चैलेंज। फिर रणवीर ब्रार का था प्रेशर टेस्ट चैलेंज। सारे चैलेंजेस होता गया, कंटेस्टेंट्स करते गए, बट सबसे वियर्ड चैलेंज मुझे ये चैलेंज लगा। हमारा अगला चैलेंज है एएसएमआर चैलेंज, जैसे कि ऐसे ऐसे, जहाँ पे आपके खाने से आवाज आना चाहिए। खाने से आवाज मतलब उसको चबाने से आवाज आनी चाहिए। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं खाऊंगा लेस के चिप्स बहुत सारे। अब इतना सारा नमक खाने के बाद पानी खाना जरूरी है। और ये थी हमारी एएसएमआर चैलेंज। धन्यवाद। और इस सीज़न एक और चीज़ बहुत वियर्ड हुआ है, वो है टीम चैलेंज, जहाँ पे रैंडमली टीम्स बन तो रहे थे बट एक ही टीम बन रहे थे, जहाँ पे ब्लू और रेड टीम के जितने भी कंटेस्टेंट थे सारे सेम थे और हमेशा ही ब्लू टीम जीत रही थी। तो ये बहुत वियर्ड था, बट ये हम कह भी नहीं सकते कि ये प्लान था, बिकॉज वहाँ पे ऑन द स्पॉट टीम रैंडमली चूज़ हो रहे थे, बट कहीं ना कहीं कैसे करके टीम सेम टू सेम बन रही थी और एक ही टीम जीतती जा रही थी। पिछला एएसएमआर चैलेंज को छोड़ के ये दूसरी चीज़ है जो मुझे बहुत वियर्ड लगी। और इस सीज़न एक और अच्छी चीज़ ये भी हुई, जो मैगी का एक चैलेंज आया था, जहाँ पे एक पर्टिकुलर चैलेंज जीतने पे 5 लाख जो एक कंटेस्टेंट को दे रहे थे, और जो कंटेस्टेंट वो जीतता है सीधा फाइनल में भी जा रहा था। तो एक नया इंट्रोडक्शन था मैगी के स्पॉन्सर्स के द्वारा। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव बोल सकते हैं, जहाँ कि अगर वो कंटेस्टेंट बाद में जाके ना भी जीते तो उनको वो 5 लाख जो अमाउंट मिल रहा है उससे वो कुछ ना कुछ अपने रेस्टोरेंट के लिए या फिर अपने फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव और चैलेंज था।
और ये सब के बाद जो हमारे विनर निकल के आए थे वो थे मोहम्मद आशिक फ्रॉम मैंगलोर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो मास्टर शेफ जीते हैं और वो बिलोंग करते हैं साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। तो फर्स्ट साउथ इंडियन टू विन द मास्टर शेफ मोहम्मद आशिक, द फर्स्ट कंटेस्टेंट, द फर्स्ट साउथ इंडियन टू विन मास्टर शेफ। तो बट आपको पता नहीं होगा बट मोहम्मद आशिक पिछले सीज़न भी आए थे और वो बहुत पहले एलिमिनेट हो गए थे। तो पिछले सीज़न का डिसअपॉइंटमेंट था, उन्होंने इस सीज़न पूरा का पूरा सीज़न जीत के कवर अप कर लिया है। तो हमारे मोहम्मद आशिक बने हैं इस सीज़न के मास्टर शेफ विनर। देखा जाए तो जो रुखसार थी, सूरज थी, नाम भी थी, ये सब के सब बहुत ही फैंटास्टिक कंटेस्टेंट्स थे। अगर ये कहीं और दूसरे सीज़न होते तो पक्का ये लोग टॉप में आते, ये मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ। बट हार्ड लक कि इसी सीज़न इतने सारे अच्छे कंटेस्टेंट्स आए और इसी सीज़न सबको एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ा। बट बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिला, बहुत अच्छे अच्छे खाने बने। तो इस सीज़न इतना कुछ कंटेंट भी नहीं मिला क्योंकि इतना मेलोड्रामा नहीं था। रणवीर बरार ने किसी पे बायसनेस भी नहीं दिखाया इस सीज़न। सब जजेस बहुत ही अच्छी तरह से जज कर रहे थे, कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे से खाना बना रहे थे। इस सीज़न नो मेलोड्रामा, ओनली कुकिंग एंड कुकिंग। एंड इसलिए इस सीज़न हमारे मोस्ट डिज़र्व्ड तो सारे के सारे फाइनलिस्ट थे। बट मोहम्मद आशिक जो टॉप पे आए वो वेल डिज़र्व करते हैं। पिछले सीज़न के हार्ट ब्रेक के बाद इस सीज़न जीत के आना इस बहुत कमेंडेबल एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू मोहम्मद आशिक। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। अगर आपको कुछ ऐसा नया दिखा हो इस सीज़न कमेंट पे ज़रूर बताना। एंड we'll see you in the next video.